कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें अगर फंक्शंस में क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट एफ फंक्शन मैप्स एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स इज 2x। आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब इसका हमने तरीका तो देखा था 1 1 प्रूव करने के लिए। हमारे पास टेक्निक है कि हम दो रैंडम एलिमेंट्स लेंगे, fx1 इक्वल्स टू fx2 अगर x1 इक्वल्स टू x2 मिलता है, या फिर दो रैंडम एलिमेंट्स x एंड y लेंगे अगर हमें fx इक्वल्स टू fy रखते हैं और हम सॉल्व करने के बाद हमें x इक्वल्स टू y मिलता है तो हम बोलेंगे 1 1। ऑन टू के लिए हम उसमें उसका इज इक्वल टू वाई करके फिर x की वैल्यू निकालेंगे, ऐसा हमने समझा था। अभी पहले हम 1 1 चेक करते हैं। मुझे इसको चेक करना है 1 1 है कि नहीं, मुझे बेसिकली प्रूव करना है कि ये 1 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x एंड, या तो हम x एंड y लिख सकते हैं या फिर x1 एंड x2 लिख सकते हैं। लेट x1 एंड x2 बी two numbers belongs to n such that fx1 equals to fx2। मतलब f of x1 equals to f of x2 ये हमने अज्यूम किया हुआ है। अब मुझे देखना है अगर मुझे x1 और x2 इक्वल मिल जाते हैं तो मैं इनको 1 1 बोलूँगा। अब मुझे क्या करना है, देखो f क्या कहता है, f कहता है कि f of x is 2x, that means f of x1 must be 2 times x1, f of x2 must be 2 times x2, 2 and 2 cancel, मुझे मिल गया x1 equals to x2। therefore हम इसके बाद लिख देंगे therefore f is, ये फंक्शन जो है ये 1 1 है। अब हमें ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे कि लेट fx इक्वल्स टू y। हमने इस fx इक्वल्स टू y लिया। नाउ fx यानी कि 2x इक्वल्स टू y, मैं अब x की वैल्यू निकालता हूं, x इक्वल्स टू y अपॉन 2। अब मुझे देखना है कि क्या ये कोई ऐसे नंबर है जहाँ पे ये अनडिफाइंड है। इसको हम लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मुझे ना इस चीज़ का मतलब ये कहाँ से कहाँ मैप हो रहा है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। दिस n इज डोमेन एंड ये जो सेकेंड होता है ये होता है को डोमेन। फिर हमने एक बात समझी है, ऑन टू के लिए को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे x मुझे नेचुरल नंबर चाहिए। अब y अगर मैं को डोमेन से कोई भी नंबर लेता हूँ, लेट्स से 1 लेता हूँ, तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये हमारे नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है। दैट मीन्स मैं जितने भी ऑड नंबर्स लेता हूँ, अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 का कोई भी, क्योंकि आपको यहाँ पे जो fx इक्वल्स टू 2x है, यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू n एंड fx बिलोंग्स टू n, हमने ये लिखा हुआ है, लेकिन fx क्या है, 2x है। अब 2x का मतलब ऑल इवन नंबर, इसका ये मतलब है कि जो इसकी रेंज होगी वो होगी ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ऑब्वियसली बात है, नेचुरल नंबर में जितने ऑड नंबर्स हैं उनका कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, क्योंकि fx इक्वल्स टू 2x मैं इसमें नहीं निकाल सकता हूँ। आप यहाँ पे अगर ये भी नहीं भी करना चाहते, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं इसमें कि क्लियरली ऑल ऑड नंबर्स हैव नो प्री इमेज। जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर को अगर हम हाफ करते हैं तो वो हमें फ्रैक्शंस में मिलेगा, जो कि हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो हम इस फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन लिख सकते हैं, देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। यहीं पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये द वेरी सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, बट द ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे f मैप्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, यहाँ पे f मैप्स फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है। आपको बोला है गिवन बाय fx इक्वल्स टू 2x।
पीछे हमें प्रूव करना था 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। हमारी अप्रोच वही होगी। पीछे तो हमने देखा था कि हम ये जो रिलेशन फंक्शन टॉपिक है इसमें हमें अपना लॉजिक स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। ये मतलब जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में जब प्रूव करना तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखना होता है, लॉजिक लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं 1 1 प्रूव करूंगा। लिखूंगा लेट x1 एंड x2 बी टू numbers belongs to real number such that f(x1) equals to f(x2). इसका मतलब है f(x1) equals to f(x2) का मतलब है f(2x1) equals to 2x2, क्योंकि मुझे fx कितना दिया हुआ है, function of x is 2 times of x. 2 and 2 gets cancelled, which means x1 must be equal to x2. ये हो गया। अब x1 equals to x2 हम लिख सकते हैं therefore fx is 1 1 फंक्शन। तो 1 1 तो हमने प्रूव कर दिया। अब मुझे ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए मेरे अप्रोच वही होगी, मैं fx equals to ऑन टू के लिए हम लिखेंगे let fx equals to some y, that means 2x equals to some y, that means x equals to some y by 2. अब मुझे देखना है कि ये y upon 2 is defined for all values of y. For all real numbers ये y upon 2 तो डिफाइंड है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जहाँ पे ये अनडिफाइंड होगा। अगर ये y डिनोमिनेटर में होता, सपोज 2 upon y होता, तब y इक्वल्स टू 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाता, लेकिन हम वैसे सिचुएशन में तो अभी है नहीं। फिर दूसरी चीज़, y upon 2 इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब मुझे देखना है कि y अपॉन 2 क्या कोई ऐसा नंबर है जहाँ जो हमारे डोमेन, मतलब जो हमारा ये को डोमेन है रियल नंबर का, इस को डोमेन में क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका इमेज डोमेन में नहीं, प्री इमेज डोमेन में नहीं है। तो ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि हर रियल नंबर का इमेज रियल नंबर में होगा ही होगा, क्योंकि हमने रियल नंबर बोल दिया। रियल नंबर मतलब इसमें सारे नंबर आ जाते हैं। अब किसी भी नंबर का, जैसे 3 अपॉन 2, वहाँ पे हम एक सिचुएशन में फंस गए थे जहाँ पे 3 अपॉन 2 हमें रैशनल नंबर मिल रहा था जिसका हाफ हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 अपॉन 2 इज़ 1.5। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे 1.5 करता हूँ तो इसका यहाँ पे अगर मैं 3 लेता हूँ को डोमेन में, तो इसका जो प्री इमेज है 1.5 वो डोमेन में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मतलब एनी नंबर उसका हाफ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रियल नंबर टू रियल नंबर बोला है। तो यहाँ पे ये जो मैपिंग होती है ना, कहाँ से कहाँ तक, ये चीज़ हमें देखनी होती है। ये डिसाइड करता है वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और इट इज़ ओनली 1 1 और इट इज़ ओनली ऑन 2। प्रीवियस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था, बस उसके डोमेन और को डोमेन डिफरेंट थे, इस वजह से वो 1 1 तो था, ऑन टू नहीं था। यहाँ पे डोमेन को डोमेन चेंज हो गया, तो ये 1 1 तो है ही, ऑन टू भी है। फिर इसमें मान लीजिए हमें ये फंक्शन जो है चेंज करते हैं, हमें कोई क्वेश्चन दिया है, लेट्स से fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको यहीं पे बोलते हैं कि f मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि क्या ये 1 1 है और ऑन टू है। शो दैट के बजाय चेक हम लिख देते हैं, चेक f maps r to r given by fx equals to x square is 1 1 and on 2 और neither। ये क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 1 1 के लिए मैं क्या करूंगा, x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट्स लूंगा। लेट x1 एंड x2 बी एनी टू एलिमेंट्स सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2। इसका मतलब है x1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू x2 का स्क्वायर। स्क्वायर को जब हटाएंगे तो x1 बिकम्स प्लस और माइनस x2। इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, मतलब ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इट इज़ नॉट 1 1।
है ना, ये फंक्शन इज नॉट 1 1। ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल मिलने चाहिए, कोई प्लस और माइनस का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ गया, दैट मीन्स इट इज़ नॉट 1 1। फिर ऑन टू के लिए हम देखेंगे, हम अभी जैसे ऑन टू है उसके लिए हम अपना लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं। कोई कैलकुलेशन हमें हमेशा नहीं करना होता, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली देयर इज नो for which there is no real number for which x square is negative। मतलब ये जो कोडोमेन में नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उस वो किसी के साथ तो मैप होगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम इतना स्टेटमेंट लिख के अगर हम बोल दें कि इट इज़ नॉट ऑन टू तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार जो है कैलकुलेशन वाली ही अप्रोच फॉलो करूं, मैं इसको लॉजिकली भी स्टेटमेंट लिख सकता हूं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। फिर नेक्स्ट चीज़ है, अगर मुझे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया होता और मुझे बोला है कि चेक या फिर प्रूव, चेक या प्रूव इट कैन बी एनीथिंग, मतलब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। मुझे अगेन यहाँ पे इसका डोमेन और कोडोमेन देखना होता है। जैसे यहाँ पे रियल नंबर टू रियल नंबर दिया हुआ है, अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर देते हैं तो क्या होगा, या फिर रियल नंबर टू नेचुरल नंबर देते हैं तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैं रियल नंबर टू अगर पॉजिटिव रियल देता और सपोज वही एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हर रियल नंबर का जो है उसका स्क्वायर जो है पॉजिटिव होगा, लेकिन x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2, 1 1 तो नहीं है। लेकिन ऑन टू जब हम चेक करेंगे तो हर पॉजिटिव रियल नंबर का रूट जो है होगा ही होगा, तो ये 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू हमें मिल सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि ये कहाँ से कहाँ तक मैप हो रहा है। यहीं पे अगर हमें मान लीजिए एफ मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर दिया हुआ है और सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बजाय मैं एक्स क्यूब कर देता हूँ, तो इसको 1 1 प्रूव करना है या 1 1 चेक करना है, तो हम लिखेंगे x1 एंड x2 आर टू रियल नंबर्स, f x1 इक्वल्स टू f x2, मतलब x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 का क्यूब। हम जब क्यूब रूट लेंगे तो x1 इक्वल्स टू x2 मिलेगा। ऑड नंबर पावर्स में हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। जैसे अगर x पावर 2n इक्वल्स टू y पावर 2n है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू मैं लिखूंगा प्लस और माइनस y। लेकिन अगर x पावर 2n प्लस 1 इक्वल्स टू y पावर 2n प्लस 1 है तो मैं सिर्फ x इक्वल्स टू y लिखूंगा। ऑड नंबर्स x इक्वल्स टू y, इवन नंबर्स इट कैन बी प्लस y और माइनस y। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली x1 इक्वल्स टू x2 विच मीन्स द फंक्शन इज 1 1। एक्स क्यूब के केस में इट इज 1 1। अगेन यहाँ पे अगर मुझे ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू के लिए मैं क्या करूँगा, लेट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ y, क्यूब रूट ऑफ y। अब मुझे देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके लिए अनडिफाइंड होगा। क्यूब रूट है तो नेगेटिव नंबर्स का भी क्यूब रूट होता है, पॉजिटिव नंबर्स का भी क्यूब रूट होता है। दैट मीन्स दिस ये जो कंडीशन है दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। हमें ऐसे लॉजिकली सोचना है, वो स्टेटमेंट हम लिख लेंगे क्लियरली। क्यूब रूट ऑफ y इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, मतलब को डोमेन में जितने भी नंबर्स हैं उसका कोई ना कोई प्री इमेज होगा। अब स्क्वायर रूट के केस में जैसे x इक्वल्स टू जो प्रीवियस क्वेश्चन था अंडर रूट ऑफ y मिल रहा था, ये तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव नंबर्स के लिए अनडिफाइन हो जाता है, लेकिन क्यूब रूट नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है क्योंकि हम नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल -8 क्यूब रूट, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ -2 -2 -2। ट्रिपलेट बन गया तो हम इसको -2 लिख लेंगे क्योंकि -2 इंटू -2 इंटू -2 इज -8। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट इज पॉसिबल, पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट इज नॉट पॉसिबल रियल नंबर सेट में। देयरफॉर ये हो गया हमारा कि ये 1 1 भी है
और ये जो एक्स क्यूब वाला जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है।